हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर में शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि लिली लिमिटेड एक कंपनी जिसने 100 शेयर्स फॉरफीट किए हैं, 10 रुपीज फेस वैल्यू का 10% प्रीमियम के साथ इशू किया। तो 10% प्रीमियम आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो फेस वैल्यू होती है उसी की ही परसेंटेज आप प्रीमियम के लिए कैलकुलेट करोगे। तो 10 रुपीज का 10% 1 रुपी प्रीमियम हो गया। मतलब कंपनी ने ये शेयर 11 रुपए में पब्लिक को ऑफर किया है। जिसे ये खरीदना है उसे 11 रुपए पे करने होंगे। कंपनी ने अभी तक 8 रुपीज डिमांड किए हैं। 8 रुपीज कॉल्ड अप मतलब डिमांड किए। अब यहां पर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ये प्रीमियम इंक्लूड करके है या नहीं है, ये सिर्फ फेस वैल्यू है या इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो सबसे पहले समझो, जब भी इस तरह से लिखा है, कॉल्ड अप लिखा है, तो यहां पर ये फेस वैल्यू की बात की जा रही है कि कंपनी कह रही है कि मैंने 10 रुपीज फेस वैल्यू में से 8 रुपीज फेस वैल्यू डिमांड की है। अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम की बात करें तो इसका मतलब है कंपनी 9 रुपीज की डिमांड कर चुकी है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, कंपनी कह रही है कि हमने 3 रुपए अलॉटमेंट पर डिमांड किए इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो कि शेयर होल्डर ने पे नहीं किए, और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर डिमांड किए जो कि शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। तो इसका मतलब कंपनी 9 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम डिमांड कर चुकी है, और कहें फेस वैल्यू तो 8 रुपीज डिमांड कर चुकी है। कंपनी ने इन शेयर्स को दोबारा से री इश्यू किया, 60 शेयर्स राम को और 20 शेयर्स सूरज को। फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी आपको। तो कैसे करोगे? सबसे पहले समझना जरूरी है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता कौन सा है। तो कंपनी कह रही है 8 रुपीज कॉल्ड अप, मतलब 10 रुपए के शेयर में 8 रुपए कंपनी ने डिमांड किए। अलॉटमेंट पर 2 रुपए डिमांड किए, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए डिमांड किए। इसका मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन पर कितना पैसा डिमांड किया होगा? 4 रुपीज, जो कि शेयर होल्डर ने पे किए। तो जो पैसा शेयर होल्डर पे करता है वो पेड अप वैल्यू आपकी फॉरफिटेड अमाउंट होती है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपका फेस वैल्यू का पैसा ही डलता है। अगर कहें कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दिया, तो वो पैसा आपका फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। वही पैसा ट्रांसफर होता है जो फेस वैल्यू से रिलेटेड है। अगर प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर पे करता है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होता है, राइट? तो प्रीमियम का पैसा और फेस वैल्यू के पैसे की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, उसे मिक्स नहीं करोगे। अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा, जैसे कि यहां पर कंपनी ने डिमांड किया और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे 1 रुपए से, कि 100 शेयर्स पर हमें 1 रुपया नहीं मिला, राइट? और लेकिन अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल जाता तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स नहीं करते, क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा अगर आपको मिल चुका है तो वो प्रीमियम में ही क्रेडिट है। वहां से निकाल के फॉरफिटेड अकाउंट में भी नहीं डालोगे। तो ये बात याद रखना कि यहां पर आपको चेक करना होता है कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दिया है या नहीं दिया। नहीं दिया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट रिवर्स होगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो 4 रुपए कंपनी को मिले, इस 4 रुपए को कंपनी कैसे कैसे यूज करती है? कंपनी कुछ पैसा री इश्यू करते हुए लॉस होता है उसमें एडजस्ट करती है, और बाकी अगर कुछ पैसा बच जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में। कैसे? देखो, अगर कंपनी ने कहा कि मैंने 60 शेयर्स राम को री इश्यू किए, 60 शेयर्स राम को री इश्यू किए, फुल्ली पेड अप 4 रुपीज 8, मतलब 8 रुपए में फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है, तो 10 रुपए हमने मान के चलना है कि ये 10 रुपए आ चुके हैं। फुल्ली पेड अप आप हमेशा फेस वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हो, इंक्लूडिंग प्रीमियम की बात नहीं की जा रही है। फुल्ली पेड अप का मतलब यहाँ पर 11 रुपीज नहीं है, फुल्ली पेड अप का मतलब है फेस वैल्यू। हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 रुपए का शेयर हमने बेचा और 8 रुपए मिले हैं, लेकिन मान के ये चलना है कि 10 रुपए आ चुके हैं। मतलब कंपनी 8 रुपए ले रही है लेकिन 2 रुपए
उसको नहीं मिले, ये 2 रुपए कंपनी एक तरह से उसको डिस्काउंट दे रही है, तो ये जो डिस्काउंट दिया कंपनी ने, ये कंपनी का लॉस है। फिर से समझो, अगर आप अपना एक सामान 10 रुपए वाला 8 रुपए में बेचोगे तो नुकसान होगा ना 2 रुपए का। तो वही चीज है, यहाँ पर कंपनी ने अपना 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेचा है। फ्यूचर में कंपनी इस नए शेयर होल्डर से 2 रुपए डिमांड नहीं कर सकती, बेशक 8 रुपए मिल रहे हैं, ये कंप्लीटली कंपनी का लॉस है। तो 60 शेयर्स पर 2 रुपए 120 का लॉस हो गया, जिसे एडजस्ट किया जाएगा फोरफिटेड अमाउंट से। तो फोरफिटेड अमाउंट कितनी है 60 शेयर्स की? 4 रुपए मिले थे हर शेयर पर, 240। इसमें से कंपनी ने अपने 2 रुपए का लॉस एडजस्ट किया, 2 रुपए का लॉस एडजस्ट किया, उसके बाद जो बचेगा पैसा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो अब देखो यहाँ पर शेयर फोरफीचर से इसका क्या कनेक्शन है। हम यही कह रहे थे ना, अगर हमारा 240 रुपीज है 60 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट, तो अब हमें देखना है कि कितना हमने इसको लॉस में एडजस्ट किया और कितना कैपिटलिज्म में, उसी हिसाब से अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। यहां से हम उसी हिसाब से अमाउंट निकालते जाते हैं। तो हमने कहा हमें लॉस हुआ 120, मतलब हमें इस अकाउंट में से ये पैसा यूज करना है अपने लॉस को एडजस्ट करने के लिए। तो कंपनी ने डिस्काउंट दिया अपने शेयर्स पर, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ था ना, तो उसके साथ आपने 120 रुपए एडजस्ट किए। जो पैसा मिला वो तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 480, डेबिट आपने बैंक अकाउंट का 480 किया, और शेयर फोरफीचर अकाउंट को 120 से डेबिट किया। जो लॉस है आपने पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट किया, और टू शेयर कैपिटल को आपने कितने से क्रेडिट किया था? 60 मल्टीप्लाइड बाई 10, 600। तो जो पैसा आपने डिस्काउंट दिया वो शेयर फोरफीचर से आपने निकाला, एडजस्ट किया। इसके बाद बाकी जो बचा 60 शेयर्स पर, वो पैसा अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अब 60 शेयर्स की कहानी पूरी हो चुकी है। इन पर जो प्रॉफिट या लॉस होना था ये फाइनल डिसाइड हो चुका कि इतना प्रॉफिट है, पहले वाले शेयर होल्डर का इतना जो पैसा बच गया ये कंपनी का कंप्लीटली प्रॉफिट है। तो ये तो था राम का किस्सा। अब आ जाओ सूरज वाला। सूरज को जो कंपनी ने 20 शेयर्स री इश्यू किए हैं, वो कैसे किए हैं? फुल्ली पेड अप एट ₹12 पर शेयर। मतलब फुल्ली पेड अप का तो मतलब है 10 रुपए। 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचा, तो क्या कंपनी को नुकसान हो रहा है? नहीं, कंपनी को तो नुकसान हो ही नहीं रहा। 10 रुपए की जगह कंपनी 12 रुपए ले रही है, तो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले वो कंपनी का प्रीमियम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप उसे क्रेडिट करोगे, तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपए के हिसाब से 240, टू शेयर कैपिटल 200, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 40 रुपीज। तो यहां पर इसमें शेयर फॉरफीचर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर तो कंपनी को री इश्यू करते हुए लॉस हुआ ही नहीं। लेकिन अब जो 20 शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए, तो जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास है 4 रुपए के हिसाब से 80 रुपीज, तो ये कंप्लीटली कंपनी का क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। अब लॉस तो है नहीं, तो पूरा का पूरा ये जो प्रॉफिट है कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। मतलब 20 शेयर्स का भी जो पैसा था यहां से निकालो और 80 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ऐसा क्यों करती है कंपनी? ताकि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वही बैलेंस रहे जो कंपनी ने शेयर्स री इश्यू नहीं किए। ये जो बैलेंस है ये प्रेजेंट करता है कि हमारे 20 शेयर्स हैं जो अभी हमने री इश्यू नहीं किए, और इस पर पहले वाले शेयर होल्डर का इतना पैसा हमारे पास है। तो अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर सब कुछ मैसअप हो जाएगा, जंबल हो जाएगा। तो कंपनी जैसे जैसे री इश्यू करती जाती है उस हिसाब से उसके अमाउंट को बाहर निकालती जाती है। जो लॉस हुआ उसके साथ एडजस्ट किया, जो बाकी बच गया वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। अब देखो यहाँ पर सिर्फ आपका जो बैलेंस आ रहा है 80 रुपीज आ रहा है, और आप इसे चेक भी कर सकते हो कि हमने 100 में से 80 शेयर्स को री इश्यू कर दिया, तो बाकी 20 शेयर्स बचे। 20 शेयर्स पर हर शेयर पर 4 रुपए मिले थे हमें, तो 80 रुपीज का ही बैलेंस आना चाहिए। तो हमने चेक भी कर लिया। तो ये था क्वेश्चन। एंड में लिखो टोटल फॉरफीचर अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। किस तरह से बनाना है, वर्किंग नोट क्या बनेंगे, सब कुछ समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। इसी तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी होते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग भी होते जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।